तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल का क्लास हमने देखा था, किसी को याद है कल हम क्या डिस्कस किए थे या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दुनिया में 4 तरह के फिलोसफीज होते हैं, है ना? तो एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आत्मशास्त्र, है ना? आत्मशास्त्र मतलब समझिए जो सच्चिदानंद ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति वो वाली जो होती है ना, है ना? मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी। ओके। तो यहाँ पे है लिखा इंग्लिश में है मेरे पास, हिंदी नहीं है। लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट who know the absolute truth call this non-dual substance ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो बोलते हैं कि जो तत्ववादी लोग होते हैं ना, जो तत्व को जानते हैं, है ना, जो विद्वान होते हैं, है ना, ऐसे जो आध्यात्मिक ऊंचे स्तर पे जो पहुंचे लोग होते हैं, वो उस परम सत्य को, है ना, जो एक अद्वैत तत्व है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इन सब नामों से जानते हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में जो जिस शास्त्र में दिया रहता है उसको बोलते हैं हम आत्मशास्त्र, है ना। फिर दूसरा आता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब कि ठीक है, चलो हम अभी आत्मा के स्तर पे नहीं है, है ना, अभी हम
चलो शारीरिक स्तर पे ही, दैहिक स्तर पे ही हम मानते हैं अपने आप को, है ना? तो हम अपने जीवन को कैसे निर्वाह करें, है ना? इस दैहिक स्तर पे आके उसको बोलते हैं धर्म, है ना? तो अगर धर्म को बहुत अच्छा से किया जाए तो हमको वो सच्चिदानंद वाली जो प्रोसेस है ना, वहां तक लेके जाती है ना? है ना? कोई मानव निर्मित धर्म नहीं, है ना? वो धर्म जो जो वैदिक अ, नियमों के आधार पे जो धर्म है ना? वैदिक धर्म हम लोग को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, है ना? हमारे अनर्थों को कम करते हैं, है ना? जैसे कम्युनिज्म एक धर्म बनाया गया था, है ना? है ना? तो कम्युनिज्म बनाया गया था, कुछ साल चली और हुआ क्या, जो कम्युनिज्म जिस जिस देश में था उस देश के लोग सभी रिवोल्ट मार दिए, है ना? तो ये इस टाइप के जो मानव निर्मित धर्म होते हैं वो लोगों के अनर्थ को ही लॉन्ग टर्म में बढ़ाते हैं। लोग सड़कों पे उतर के गुंडागर्दी फिर करने लगते हैं उन्हीं के देश में, है ना? ना तो ये धर्म शास्त्र होता है एक। इसके आगे जो होता है एक तीसरा जो शास्त्र होता है वो होता है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र मतलब समथिंग लाइक अप्लाइड इथिक्स बेस्ड ऑन धर्म। धर्म पे आधारित जो नैतिकता है ना, उसको नीति शास्त्र में आता है ना। आपने बहुत सारे सुने होंगे, शुक्र नीति, विदुर नीति, है ना, बृहस्पति नीति, चाणक्य नीति, है ना? तो ये सब बहुत सारे हैं। आजकल आप देखोगे बहुत सारे मानव निर्मित नीति लोग फॉलो करते हैं, है ना, इस टाइप के। तो वो नीति धर्म पे आधारित होना चाहिए, हमारे मन पे नहीं, है ना? इसके नीचे होता है, सॉरी, इसके नीचे होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक लाइन में मतलब ये समझिए कि सामने पैसा रखो फिर बात करो, है ना? यहाँ पे कोई नियम नहीं होता है। तो हम लोग जो शास्त्र पढ़ रहे हैं अभी भगवत गीता, वो क्या है, आत्मशास्त्र के कैटेगरी में आता है ना? है ना? तो कल हम लोग देख रहे थे उसमें कि कैसे जो वैदिक जो सीढ़ी होती है चेतना की, है ना, एक एक करके कैसे आदमी का चेतना विकास होता है, वो सीढ़ी पे ऊपर बढ़ते जाता है ना? तो भले ही हम लोग जिस प्रोसेस का अनुकरण कर रहे हैं वो भक्ति योग का प्रोसेस है ना, लेकिन हम लोग की चेतना भी बहुत ही नीचे रहती है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान योग वाले चेतना पे पहुंच गए हैं, है ना, है ना, या निष्काम कर्म वाले चेतना पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी जब मैं ये चीजें बोलता हूँ वक्त से, तो आर्गू करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, है ना, भक्त लोग का पोजीशन हमेशा ऊपर होता है ना? हाँ। तो एक प्रश्न है, देखते हैं आप लोग, ये बताइए कि शेर और लकड़बग्घा दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन होता है? रघु जी। हाँ, कौन होता है? शेर। ओके, है ना, आप शेर को जंगल का राजा बोला जाता है ना, शेर। और लकड़बग्घे को आराम से वो मार सकता है ना, और उसको खा जाते हैं ना। आप कभी ये नहीं देखो कि लकड़बग्घा ने शेर का शिकार कर लिया, यही देखो कि शेर ने लकड़बग्घे का शिकार कर लिया, है ना? लेकिन मान लीजिए कोई शेर का भी अभी कोई बच्चा जन्मा हुआ जो बच्चा है, वो स्ट्रांगर होगा या लकड़बग्घा स्ट्रांगर होगा? है ना? तो मान लीजिए कोई एक भक्त की माँ है ना, जैसे बिहार में अभी एक बहुत एक पर्व मनाया जाता है छठ पूजा, दिवाली के 6 दिन बाद। तो बिहार का वो मतलब एक तरह से मेन फेस्टिवल होता है। तो कोई नया नया भक्त बनता है तो घर पे जाता है। तो छठ पूजा में जनरली सूर्यदेव को
चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, बहुत सारे पकवान उपवान, फल फूल ये सब भगवान सूर्य को देते हैं। तो जब कोई नया-नया भक्त बनता है तो घर पे जाता है ना? तो वो अपनी मम्मी को जाके बहुत ज्ञान देते हैं फिर, है ना? देवी-देवता का पूजा क्यों कर रहे हो? ऐसे करके। कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो देवी-देवताओं के पास जाते हैं, है ना? तो हमें समझना चाहिए वो वैदिक फेस्टिवल है तो वो उनकी चेतना को ऊपर उठाता है ना? ना, है ना? आप देखो वैदिक फेस्टिवल की जो टॉप मोस्ट चीज़ है ना, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? लेकिन अगर कोई छठ पूजा मना रहा है, तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, है ना? है ना? क्योंकि गृहस्थों को ये सब करना पड़ता है ना? अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए, है ना? है ना? छठ पूजा होता है तो बिहार में क्या होता है ना? छठ पूजा ऐसा पर्व है कि परिवार के जितना भी लोग कहीं भी क्यों ना हो दुनिया में, वो छठ पूजा में बिहार में आते ही बिहार जाने वाली कोई भी ट्रेन दिवाली से छठ तक आपको टिकट मिलेगी नहीं। है ना? हाँ, तो क्या होता है सारे लोग इकट्ठा होते हैं घर पे, है ना? एक मिलन होता है सारे लोगों का, फिर एक फेस्टिवल में सब पार्ट लेते हैं, है ना? फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं, है ना? छठ के बहाने लोग सब मिल जाते हैं, ना एक दूसरे से जो रिश्तेदारियां होती है निभाते हैं। तो गृहस्थ लोग को इस सब टाइप के फेस्टिवल करने पड़ते हैं ना। अगर हमें ये चीज पता नहीं होता है तो हम जाके मम्मी को ज्ञान देते हैं, है ना? तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि हमें कहीं पे भी जाके कुछ ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, है ना? जब किसी भी लोग से हम मिलते हैं और देखते हैं तो हमें देखना चाहिए योगा लैडर में वो व्यक्ति कहाँ पे आता है, उसकी चेतना हो सकता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन योगा लैडर पे वो हमसे आगे भी हो, क्योंकि वो वैदिक नियमों पे इतना चल चुका है, इतना फॉलो कर चुका है ना? अब सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम सुना होगा, है ना? अब वो इसमें किधर फिट होंगे, है ना? तो उनके कर्मों के फल कहाँ जा रहे थे ना? देश के लिए जा रहे थे, है ना? उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो निष्काम कर्म तो कर रहे थे ना? उनका भी अपना एक जी कुछ बोलिए। परिवार, हाँ, है ना? उसका भी अपना एक परिवार होगा, उनके भी अपने घर परिवार चीजें होंगी, उनके भी अपनी पर्सनल चीजें होंगी, और सब कुछ सेक्रीफाइस करके चारों तरफ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, अपना सेना बना रहे थे, देश के लिए कर रहे थे ना कुछ, तो निष्काम कर्म तो कर रहे थे ना? उस उस आदमी में मतलब इंद्रिय तृप्ति छोड़ने का कुछ गुण तो था, है ना? एक क्वालिटी तो था कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ गया था ना? तो अगर वो आदमी भक्त बनेगा ना तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना? है ना? लाल बहादुर शास्त्री थे, वो बिहार के ही थे, है ना? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री सॉरी, राजेंद्र प्रसाद, है ना? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, सॉरी, प्रेसिडेंट थे शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। तो उनके घर में, उनका जो घर था ना, जब वो थे, जो भी थे प्रधानमंत्री या जो भी थे, तो उनके घर में पानी चूता था, उनकी माँ खाना बनाती थी उधर, ऊपर छत से पानी चूता था। तो उनकी माँ बोली यार तुम देश के पूरा ये हो, मेन पर्सन हो, तुम क्या अपना घर ठीक नहीं करा सकते? तो बोलते हैं कि अपना घर ठीक कैसे करा ले जब दुनिया में इतने, हमारे देश में इतने सारे लोग के घर छू रहे हैं, तो उसने तो सैक्रिफाइस किया ना अपने देश के लिए कुछ।
क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पूर्वाग्रह और सकाराम कर्म जो है ना, उसको छोड़ नहीं पाते। तो हमें देखना चाहिए कि हम इस वैदिक हायरार्की में कहाँ फिट हो रहे हैं, है ना? तो बहुत बार आपने सुना होगा ऐसे, है ना? हाँ, एक व्यक्ति थे, वो बता रहे थे ना कि एक दिन उनके चाचा अचानक वैराग्य जागा और वो सीधे उठकर हिमालय में चले गए अष्टांग योग करने के लिए। वापस कुछ दिनों में वापस आ गए, क्योंकि अष्टांग योग करने के लिए मिनिमम है ना कि आप ज्ञान योग में होने चाहिए, यानी कि आप संन्यास होना चाहिए, है ना? संन्यास होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, है ना? मन को काबू करना, ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। उसको पूरा नहीं किए कर पाएंगे आप, तो आप अष्टांग योग नहीं कर पाएंगे। और डायरेक्ट आप जाएंगे अष्टांग योग करने, फिर वहां पे भी जाके आपको सर्दी लग रही है, तो गुस्सा आ रहा है, ये सब सारे अनर्थ बाद बाहर आने लगेंगे, चिड़चिड़ापन लगने लगेगा, फिर आप वापस भी आ जाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नन वैदिक तरीके से सीधे चेतना के स्तर पे जंप मार दिया, है ना? और नॉन वैदिक तरीके से सीधे जंप मारते हैं ना चेतना के स्तर पे, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है ना। आप देखो हिरण्यकशिपु जैसे लोग, है ना, ये लोग भी बहुत सिद्धि उद्धि वाले लोग थे, अष्टांग योग प्रैक्टिस किए थे, लेकिन चेतना का स्तर बहुत नीचे था, तो क्या हुआ, सिद्धि उद्धि मिलने का फिर से वापस आके क्या किए ना, उस सिद्धि का दुरुपयोग किए, है ना? अपना भोग वासना में लगाए उस सिद्धि को, है ना? तो हम भी कभी कभी भक्ति वाली चीजें करते, लेकिन हमारी चेतना बहुत नीचे की रहती है, तो हम भक्ति भी करते हैं अपने बेनिफिट, उस चीज को क्या करते हैं, भक्ति करके हम अपने नर्तों को ही सींच देते हैं, है ना? तो भक्ति वाली जो चीजें है ना, कम से कम निष्काम पे आना पड़ता है ना। भक्ति का एक परिभाषा लिखते हैं श्रील रूप गोस्वामी के ग्रंथ है एक, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें लिखते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम, है ना? तो अन्नाभिलाषिता शून्यम क्या है, ये निष्काम कर्मयोग वाली चेतना, तो ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। यहीं से इसको बोलते हैं ना, क्रॉस रोड है किसी भी योग पद्धति में जाने के लिए। तो कोई ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा ये इजी हो जाता है ना, क्योंकि ब्रह्मचारी क्या होता है, वो घर बार छोड़ के आया होता है, वो उस चेतना में जा चुका होता है, बहुत ही वो एक निष्काम चेतना, मतलब उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आया घर में, है ना? उसने अभी समाज से लेना छोड़ दिया, सिर्फ समाज को देने के लिए उसने अपना जीवन लगा दिया है, तो इसीलिए उसके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर वो उस चेतना पे बना रहे तो, कल हमने सुना था ना वो रामानुजाचार्य का, एक जो गृहस्थ डिसाइपल थे, उनकी कहानी। तो हमें इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये वो कहानी से हमें ये भी चीज सीखना चाहिए कि कोई भी तरह की आसक्ति भगवान की तरफ मोड़ी जा सकती है ना? है ना? ना वो आदमी छाता लेके खड़ा था एक एक लड़की के लिए, जहाँ पे भगवान का प्रोसेसन निकल रहा था, उस चेतना से कितने ऊपर चेतना तक वो गया, है ना? तो कोई व्यक्ति कहीं से उठ रहा है ना, तो हमें उसकी उस क्वालिटी की, है ना, उस गुण को प्रशंसा करनी चाहिए, है ना? ये नहीं कह रहे मुझे पता है तुम अभी किस लेवल पे हो, है ना? ऐसे नहीं बात करना, लोग समझेंगे ये आदमी अभी बहुत मतलब इससे मैच्योरिटी की कमी है। अब देखो कहीं भी संसार में, है ना, कहीं भी संसार में कोई भी सफलता दिख रहा है ना, वहाँ कुछ ना कुछ निष्काम कर्म जरूर हुआ होगा। कहीं पे भी आपको सक्सेस दिख रहा है, वहाँ पे निष्काम कर्म आपको जरूर दिख रहा हो।
है ना? जब अंग्रेज शासन करते थे, है ना? आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे चालू हुई? एक अंग्रेज था शायद, रॉबर्ट क्लाइव उसका नाम था, मुझे याद नहीं है ठीक से नाम। तो एक बार उस समय वहाँ के एक राजा थे, है ना? तो उनका बेटी जो थी बहुत बीमार पड़ गई थी। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव आया था अंग्रेज से, मतलब इंग्लैंड से, उसको थोड़ा मेडिसिन का सेंस वेंस था। तो वो राजा को पता चला तो उसको बुलाया, तो उसने कुछ मेडिसिन दिया जिसको खाकर उसकी बेटी एकदम स्वस्थ हो गई। तो राजा ने बोला कि ठीक है, इनके वजन का, मेरी बेटी के वजन का बराबर जितना सोना है वो इसको दे दो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, सोना नहीं चाहिए मुझे। क्या क्या कि देखो, सोना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश के लिए, है ना, हमारे देश के लिए इतना कर दो कि हमें परमिशन दे दो यहाँ से ट्रेड करने का, है ना? तो उसने कर दिया, और उस समय से ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हो गया वहाँ पे बंगाल में, है ना? तो उसने भी तो अपनी चीजों को सेक्रीफाइस किया ना। उसको इतना सोना मिल रहा था, उसको अपने देश के लिए वो सोना सेक्रीफाइस किया, तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी चालू थी। भले ही मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके देश के पर्सपेक्टिव से उसने तो बहुत अच्छा सेक्रीफाइस किया ना अपने देश के लिए, ना। तो दुनिया में जो भी चीज हम देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से कनेक्ट होती है। आप देखोगे कोई भी एक्टिविटी देखो, इस योगा लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं वो फिट होता है। तो जो मेन चीज है ना, हमें अपनी चेतना पे जो वर्कआउट करना है, सबको करना पड़ता है ना? जनरली लोग एक्टिविटी बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन चेतना पे कोई वर्कआउट करना नहीं चाहता, और इसीलिए उसका पतन भी हो जाता है ना? एक व्यक्ति थे, वो बोलते थे मुझे वृंदावन में जाके रहना है। तो वो मुंबई से वृंदावन गए। तो मुंबई में थे, लेकिन वृंदावन जाने के बाद भी क्या किया, वहां जाने के बाद उन्होंने फिर रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, है ना? वो देखने लगे कि अरे, यहाँ तो बहुत सारे लोग जमीन है, और बहुत सारे लोग जमीन खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बाहर के आते हैं, उनको नियम कानून पता नहीं होते, तो उसने वो जमीन का नियम कानून उसको पहले से ही पता था, मुंबई में भी करता था। तो उधर भी वो रियल एस्टेट का बिजनेस चालू कर दिया। तो जो चेतना थी मुंबई में, वही चेतना वृंदावन में भी आने के बाद, है ना? उसी तरह एक फैमिली गई थी, है ना? वहां पे उनके घर में गया, तो वहां जाके वो बरसाने में रहते थे, लेकिन बहुत झूठ बोलते थे। उनके गुरु ने एक बार कॉल किया तो झूठ बोल दिया कि मैं दूसरे जगह हूँ, है ना? है ना? तो चेतना पे हमें बहुत विकास करना। हमें जनरली लोग एक्सटर्नल चीजें बहुत जल्दी कॉपी करना चाहते हैं, और आसान होता है, वो बहुत आसान होता है। वृंदावन चले जाना, माला जप करना, बुक पढ़ना, है ना? जन्माष्टमी में इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, लेकिन चेतना, वो सबसे टफ चीज होता है। उसके लिए कम से कम निष्काम कर्मयोग तक आने में बहुत मेहनत लगता है लोगों को। तो कोई भी फेल्योर है वहां पे निष्काम नहीं हुआ है ना? है ना? आप ये भी समझो, कोई भी सक्सेस है तो निष्काम हुआ है, इसका मतलब कोई भी फेल्योर है तो वहां पे निष्काम नहीं हुआ है ना? जैसे बरसात हुई और रोड बह गई, मतलब वहां पे सकाम कर्म हुआ था, है ना? गवर्नमेंट से पैसा उठाया गया रोड बनाने के लिए, और नकली माल डाल दिया गया, है ना? तो इंद्रिय वेग संभालने की जो क्षमता होती है, वही सक्सेस होती है ना? जैसे आप यात्रा में जाते हो, यात्रा में लगता है, तो आपको दिखता हुआ यात्रा में कितना चीजें हो रही है ना, टाइम पे प्रसाद मिल जा रहा है, अकोमोडेशन हो जा रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत किसी ने निष्काम कर्म किया है, तभी वो यात्रा मैनेजमेंट हो रहा है ना?
इंदौर के भी यात्रा में आप देखे होंगे, मैं देखा हूँ बहुत सारे कुछ लोगों को बैठ के एकदम, लोग एकदम आराम से जाते हैं ट्रेन पे, अपना अपना सीट खोज के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे लोग दिन दिन में रात रात बज के उनका टिकट भी बुकिंग किए हैं, तो वो भी निष्काम कर्म होता है ना। तो ये जो चेतना की जो एक एक ऐसा समझो कि इसका एक स्पेशल सीक्वल है जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। जो है वो खुद के लिए, आपका आवाज बहुत कट क्या रहा है, पता नहीं चला आपने क्या बोला। कोई दूसरा कोई सुने हैं तो रिपीट कर पाएंगे क्या, क्या आप पूछ रहे हैं माता जी, और दूसरे व्यक्ति को रिपीट कर पाएंगे। माता जी का वॉइस क्लियर नहीं, हाँ, नहीं आ रहा है उनका से। अच्छा माता जी आप ऐसा करो, जो पूछ रहे हो वो मैसेज में टाइप कर दो, आपका आवाज बहुत कट के आ रहा है। हाँ, है ना। कोई निष्काम कर्म से सन्यास पे जंप मार देता है ना, आसान होता है। निष्काम कर्म से सन्यास पे जाएगा तो आसान होता है, लेकिन सकाम कर्म वाले को बहुत प्रॉब्लम होता है। है ना। निष्काम कर्म कभी कभी खुद के लिए भी हो सकता है ना। नहीं, निष्काम कर्म आपको ये याद है एंगल, खुद के लिए कैसे होगा, खुद के लिए होगा तो वो सकाम हो जाएगा। कर्म का फल अगर खुद को जाएगा 0 डिग्री एंगल तो वो सकाम हो जाएगा। निष्काम कर्म हमेशा अपने से हटके होता है, जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते रहोगे वैसे वैसे निष्काम कर्म का एंगल बढ़ते जाता है। और जब वो एंगल बढ़ के एकदम वो परमात्मेति ब्रह्मेति भगवानेति उस वाले पे चला जाता है ना, तो आप वो सबसे हाईएस्ट माना जाता है ना। जैसे किसी ने एक बार, ये एकदम एकदम सत्य घटना पे आधारित है। एक बार कोई वृंदावन में गया और उन्होंने वृंदावन के मंदिर में फैन डोनेट किया था, पंखा, है ना। है ना। तो पंखा डोनेट किया था, तो एक दिन गया मंदिर में, तो मंदिर वाले से पूछा। हाँ, मैंने देखा, मैं आता हूँ उस पे। तो उसने डोनेट किया था, तो फिर तो पूछा पुजारी से पंखा किधर है? तो बोले ये तो पंखा लगा ऊपर जो चल रहा है, आप ही के द्वारा दिया गया है। तो बोले कि वो मेरा नाम किधर लिखा है कि मैंने पंखा डोनेट किया है? तो बोले वो पंखा के पंखे पे ही लिख दिया आपका नाम। तो बोले पंखा रोको, तो पंखा रुका तो उस पे नाम लिखा होता है कि इन्होंने मंदिर के लिए पंखा दान दिया है, ऐसे करके। तो बोले कि ये पंखा चलना नहीं चाहिए, पंखा रुका रहेगा तभी तो लोग देखेंगे ना मैंने दान दिया है, ऐसे करके। तो पंखा दान किस लिए दिया? इसलिए नहीं दिया कि लोगों को, जो यात्री लोग यहाँ पे आए, बाहर से लोग थके पसीने में आए, उनको हवा मिल सके। मोटिव क्या था, लोग जाने कि हम ये दान किसने दिया है, यानी कि उसका फल किसको मिले, हमें ही मिले, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है, इनका प्रश्न है ना, तो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई का फल किधर जा रहा है, हमें हमेशा ये देखना चाहिए, जो भी कार्य हो रहा है उसका फल किधर जा रहा है। जिधर कर्म फल जा रहा है ना, जिधर आसक्ति है उधर ही कर्म फल जाता है। लोग पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनते हैं, नौकरी करते हैं और पैसे से इंद्रिय भोग करते हैं ना, तो पढ़ाई का फल किसको जा रहा है? उसी को जा रहा है। है ना? खुद को ही जा रहा है। हाँ,
हाँ, लेकिन कोई अगर पढ़ लिख के अगर डॉक्टर बने, है ना, मान लो ऐसा पढ़ लिख के बहुत अच्छा डॉक्टर बने और वो पैसा कमाता है और उसको भगवान की सेवा में लगाता है ना, तो उसका फल किसको जा रहा है? भगवान को जा रहा है। एक चीज याद है, दुनिया में 3 चीज है जो शाश्वत है, एक है आत्मा, एक है भगवान और एक है भगवान की सेवा, है ना। यही 3 चीज शाश्वत है ना। तो अब ये जो निष्काम कर्म जो हम करते हैं ना, ये निष्काम कर्म जब हम भगवान के लिए करते हैं ना, तो वो हो जाता है अकर्म, है ना। है ना। ठीक है, यहाँ से टॉपिक चेंज। कोई प्रश्न नहीं है। ओके। हमारे आचार्यों ने एक शॉर्टकट दिया योगा लैडर का। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वैदिक योगा लैडर है। भक्ति योग है। हेलो। हमारे आचार्य ने कैसे दिया है इसको से समझो। पशु जीवन, कर्म कांड। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है, वो बोल रही थी। नहीं, मैं बोल नहीं रहा था बीच में, अभी चालू किया। है ना? तो अब यहाँ पे देखोगे, हमारा आचार्य बोलते हैं, जो निष्काम कर्म योग है ना, बोलते हैं, निष्काम कर्म योग अगर भगवान के लिए किया जाए, है ना, तो वो भी भक्ति योग में काउंट होता है ना। ऐसे मान लीजिए कैसे इसको समझे। जैसे मान लीजिए आप मिलिट्री में जाओगे ना, तो ये देखो इसके बैचेज है ना, ये एक्शन है, ये एक्शन प्लस डिसिप्लिन है, एक्शन डिसिप्लिन गोल, एक्शन डिसिप्लिन गोल प्लस डिटैचमेंट, एक्शन फिर एक्शन ही होता है डिसिप्लिन गोल डिटैचमेंट प्लस नॉलेज, एक्शन फिर एक्शन नहीं, डिसिप्लिन गोल डिटैचमेंट नॉलेज एंड मेडिटेशन। यहाँ पे भी एक्शन फिर एक्शन नहीं, डिसिप्लिन गोल डिटैचमेंट नॉलेज मेडिटेशन एंड कृष्ण परफेक्ट। तो इसमें भी वही सब बैच होते हैं बेसिकली, है ना। एक्शन प्लस डिसिप्लिन प्लस गोल, ये भक्ति वाले में भी सब चीज होते हैं। तो हमारे बोलते हैं कि अगर निष्काम कर्म योग अगर भगवान के लिए किया जाए, तो ये निष्काम कर्म योग जो है, ये वाला, है ना, ये ये सीधे यहाँ पे आ जाता है, भक्ति योग पे आ जाता है। यानी कि इस निष्काम कर्म में यही सारे बैच आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, है ना। यही सारे बैच आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं सीधे, यानी कि आपको आपको समझो साइकिल के प्राइस में
है ना, साइकिल के प्राइस में आपको मर्सिडीज मिल जाता है, ऐसा समझो आप। जैसे आप देखोगे ना, बहुत सारे आप मिलिट्री में, ऐसे मिलिट्री मैन होता है ना, बहुत सारे उसके बैचेस लगे होते हैं, उनके स्टार, है ना। अब क्या होता है उसमें, कोई स्पेशल फोर्स, स्पेशल टास्क मिलता है ना, तो क्या करते हैं, उसी मिलिट्री मैन वाले को क्या करते हैं, उसको स्पेशल पावर दे के ऊपर भेज दिया जाता है, तो उसके पास ये बैच, ये निष्काम कर्मयोग वाले ही सब, उसका जो पोस्ट होता है यही होता है, लेकिन वो स्पेशल बैच करने का ना, उसको बहुत स्पेशल अलाउंस मिल जाता है ना। उस वो सब बंदूक भी चला सकता है जो इस वाले लोग चला सकते हैं, परवान। तो उसको पैरा ट्रूपर्स और ये सब के पूरा ये मिल जाते हैं उसको, सब सब जगह सब्सिडी भी ज्यादा मिलने लगता है, यानी इसी बैच पे इसको ये वाले फैसिलिटी मिलना चालू हो जाते हैं। तो उसने लगभग यहाँ तक ही उसका पोस्ट पोजीशन है इस योगा लैडर पे, लेकिन ये इसको रिजल्ट यहाँ वाला आके मिल रहा है। स्पेशल फोर्स की भी वही पोस्ट होती है, लेकिन स्टार्स उस पे ज्यादा लगा दिए जाते हैं ना। तो इस निष्काम कर्म योग जो भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए वो अकर्म हो जाता है, उस पे उसके एक्शन पे रिएक्शन नहीं लगता। ये जो मैं ए बना के काट देता था ना, तो यहाँ पे भी जो ए होता है वो भी कट जाता है। ये पहले ए सिर्फ इसी तीनों में कटता था, वैदिक लैडर में, है ना। तो निष्काम कर्म पे पाप या पुण्य नहीं लगता है, अगर वो भगवान के लिए किया जाए तो, है ना, है ना, उन्हें यू टर्न प्रमोशन मिल जाता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये टर्म यूज करते हैं प्रभुपाद, और बोलते हैं निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बड़ा होता है ज्ञान योग से। ये बताता है हमें चैप्टर 5 भगवत गीता का। और निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बड़ा होता है अष्टांग योग से। ये बताता है हमें चैप्टर 6, है ना। तो एक एक सन्यास है ना, जैसे मान लीजिए ज्ञान योग में जाने के लिए मिनिमम सन्यास लगता है, तो एक कोई गृहिणी है ना, वो घर पे ही रह के रोटी बेल के वही स्तर पे पहुंच सकती है जो एक सन्यासी न जिस स्तर पे संन्यास लेने के बाद वो जिस स्तर पे पहुंचता है, वही स्तर पे एक एक घर में रहने वाले गृहिणी भी अपने धर्म का पालन करके रोटी बना के भगवान को ऑफर करके खाने से वो भी उस स्तर पे पहुंच सकती है ना। अगर कोई कैमरा खोल सकते तो खोल लीजिए, ये कंसेप्ट है, तो क्या होता है मुझे पता चलता है कितना आप समझ पा रहे हो कि नहीं। प्रभु जी चैप्टर 5 वाला वो लाइन रिपीट कर दीजिए कि निष्काम कर्म योग जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं तो किस चीज से ग्रेटर होता है, वो जो चैप्टर 5 में दिया हुआ है। तो निष्काम कर्म योग है ना, जनरली आप देखोगे निष्काम कर्म योग क्या है, ज्ञान योग से नीचे का है ना स्तर। लेकिन निष्काम कर्म योग अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, तो ये निष्काम कर्म योग इस ज्ञान योग से ऊपर है। यही भगवान चीज समझा रहे अर्जुन को चैप्टर 5 में। हाँ। और ये निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये अष्टांग योग से भी ग्रेटर है, ये भगवान समझा रहे हैं चैप्टर 6 में, जी थैंक यू प्रभु जी। है ना। तो कर्म योग क्या होता है? कर्म योग होता है वो कार्य करना जो हमें अच्छा लगता है ना। अब भक्ति योग क्या होता है? वो कार्य करना जो भगवान को अच्छा लगता है ना। और निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है?
है ना। एक चलो थोड़ा सेवा कर लिए, फिर कुकिंग करे, फिर सॉफ्टवेयर जॉब कर लिए, है ना। सारे कुछ करते हुए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से रह सकते हैं, है ना। जैसे एक यूपी गवर्नमेंट का एक स्कीम निकलता है ना, स्कीम निकला हुआ है कर्मयोगी, है ना। ये सब स्कीम क्यों बनाते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को कर्मयोगी का डिग्री देके? नहीं, वो इनडायरेक्टली यही बता रहे कि करप्शन कम करो, है ना। उनको कर्मयोगी का बैच देके बेसिकली उनके चेतना को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं कि भाई निस्वार्थ भावना से काम करो, एक कर्मयोगी बनो। उनके अहंकार के लेवल पे वो एक अहंकार का एक ये दे देते हैं, फील्ड दे देते हैं उनको कि तुम भी एक कर्मयोगी बन सकते हो, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब कर्मयोगी का बैच मिल जाता है, लोग निष्काम कर्म से जब चीजें करने लगते हैं तो उनका चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार और ये सब, अब देखो कर्मयोगी लोग सब जो होते हैं वो तुरंत, वो कोई भ्रष्टाचार और ये सब चीजें घूसखोरी वाली चीजें नहीं करते, इनफैक्ट जो करते हैं उनको पकड़ पकड़ के डालते हैं, है ना। तो तो आप निष्काम कर्मयोग जब करते हो ना कृष्ण, तो कर्मयोग क्या हो, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हो, है ना। ये जो भगवान को अच्छा लगता है वो करते हो, है ना। निष्काम कर्मयोग में आप वही रोटी बेल के भगवान को ऑफर करके खा सकते हो, है ना। तो वो भक्ति हो जाता है ना। लेकिन देखो, रोटी बोलना अपने आप में कोई भक्ति का अंग नहीं है वो, है ना। तो नहीं भगवान ऐसा बोले कि जो अच्छा रोटी बेलेगा वो अच्छा भक्त बनेगा, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, जप करने के लिए, है ना। तो तुम जब दिन भर जप नहीं कर पाओगे, है ना, इसलिए तुम फिर क्या करो, रोटी बेलो, है ना। तो भक्ति क्या है, भक्ति जो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, भक्ति के 64 अंग रूप गोस्वामी में, है ना। जैसे डीटी वर्शिप करना, भागवत रसास्वादन करना, मथुरावास, जप करना, है ना, लाइक माइंडेड एसोसिएशन करना, तुलसी वर्शिप करना, एकादशी करना, ये सब भक्ति के अंग है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम जो नॉर्मल कार्य करो उसको ही भक्ति से जोड़ देते हो, है ना। तो भोग लगा के खाना भक्ति हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी दिन भर बाहर काम करता है ना, ऑटो चलाता है, और ऑटो चला के आता है, जो पैसा मिलता है उससे कुछ सामान खरीद के लाता है, उसका भोग लगाता है भगवान को, फिर भोग लगा के खाता है, तो क्या हो गया, वो भक्ति हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, है ना, मार्केट गए, वहां पे फल के दुकान में गए, है ना? फल वाले से मोल भाव किया, वहां से एक पपीता खरीदा, है ना? फिर वहां से ऑटो लेके वापस आए घर पे, फ्रूट को कटिंग किया, है ना, फिर भोग लगाया, फिर खा लिया, है ना। तो ये जो भोग लगाया ना, ये क्या है, ये भक्ति का पार्ट है। लेकिन तुमने जो भोग लगा के खाया ना, तो भगवान बोले ये मार्केट जाके फ्रूट वाले से डीलिंग करना, पपाया खरीदना, ऑटो से आना, उसको काटना, ये सब भक्ति में काउंट कर लिए भगवान, ये बोल रहे हैं। तो वही कर्म योग, है ना, वही कर्म योग, है ना, जो 90 डिग्री वाला है, वो ज्ञान योग से ऊपर है ना। और जो भी परसेंटेज वाला कर्म योग है ना, 90 डिग्री से नीचे जितने भी परसेंटेज वाला है ना, वो कर्म योग है ना, वो ज्ञान योग से नीचे है। अगर 90 डिग्री से कम है तो वो ज्ञान योग से नीचे होगा, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो ज्ञान योग से ऊपर होगा, है ना। अगर समझ पा रहे हो? ठीक
ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, है ना, टाइम हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। किन्हीं का कोई प्रश्न है या ऐसे? ओके, ठीक है। जय राधा माधव कुंज। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।